Hello students, welcome to BPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस समय स्टडी कराया जा रहा है। इसके माध्यम से आपने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज का स्टडी कर लिया पूरी तरीके से। तो शुरुआत था टॉपिक आपका एडवर्ब क्लॉज में। जैसे कि बच्चों आपने ये भी जाना है कि एडवर्ब ऑफ क्लॉज जो होते हैं 9 प्रकार के होते हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब ऑफ क्लॉजेस। तो एडवर्ब ऑफ क्लॉज जो होते हैं बच्चों वो 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपने अभी तक 5 जो प्रकार हैं उसका स्टडी कर लिया है। तो आज बात करेंगे छठा टॉपिक जो कि कंपैरिजन का आता है। कंपैरिजन मतलब तुलना। तो तुलना बताने के लिए मुख्य कंजक्शन एज, सो एज, देन का प्रयोग करते हैं। आपने बच्चों डिग्री पढ़ा है, हमने पढ़ा है खुद आपको, तो आपने देखा होगा कि एज और एज या सो और एज ये जो होते हैं पॉजिटिव डिग्री में लगते हैं। किस में लगते हैं भाई? पॉजिटिव में, पॉजिटिव डिग्री में एज और एज तथा सो और एज का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें देन की बात करें तो ये कहां लगता है भाई? कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इस चीज का आपको मालूम है क्योंकि पढ़ाया हमने। तो बात करेंगे एग्जाम्पल की। यहाँ पर एग्जाम्पल की बच्चों अगर हम बात करें, जिससे बोला जाए सरला इज ब्यूटीफुल। सरला सुंदर है। सीता इज इक्वली ब्यूटीफुल। सीता बराबर सुंदर है। यानी जो इक्वली शब्द है ये बताता है कि तुलना हो रही दोनों चीजों में। बोला क्वेश्चन सरला सुंदर है, सीता बराबर सुंदर है। बराबर सुंदर किससे है? सरला से। तो अब क्या करेंगे? जो इक्वली शब्द है ये हमें बताता है कि वक्त हमारे कंपैरिजन में है, तुलना में है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? देखते हैं आंसर। पहले अंतिम वाला वाक्य उठाएंगे। सीता इज जो इक्वली है इसके सामने हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर एज का प्रयोग करेंगे तो पॉजिटिव में जाएगा, अगर देन का प्रयोग करेंगे तो कंपैरेटिव में जाएगा। यानी 2 प्रकार से इसका आंसर बन सकता है। तो पहले तरीके से आंसर बताते हैं तो क्या होगा? सरला इज इक्वली के सामने पॉजिटिव की बेस बना रहे हैं तो एज ब्यूटीफुल, एज सरला। तो आंसर आपका क्या निकला? सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सरला। सीता उतनी सुंदर है जितनी की सरला। यानी दोनों क्या है? बराबर सुंदर हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। तो पहले क्या किया हमने? अंतिम वाला वाक्य उठाया, सीता लिखा, इज लिखा, इक्वली के स्थान पे एज और एज से ये वाक्य बंद किया। तुलना करने वाला शब्द कौन सा है? ब्यूटीफुल। तो हमने लिखा ब्यूटीफुल। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सरला। तो ये क्वेश्चन का आंसर रहा आपका। अगली बात करते हैं, इसे बोला जाए मोहन इज इंटेलिजेंट। मोहन बुद्धिमान है। रोहन इज इक्वली इंटेलिजेंट। रोहन बराबर बुद्धिमान है। बराबर बुद्धिमान किससे है? मोहन से। इन दोनों जो है आपस में वाक्य तुलनात्मक है, कंपैरिजन से है। तो क्या करेंगे? इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो रोहन इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। रोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना कि मोहन है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर से बुद्धिमान हैं। तो बच्चों ये टॉपिक आपका यहाँ पर एंड होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तब तक के लिए देखते रहें। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अगले कंजक्शन की। आपका आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। तो वाक्य में परिणाम बताने के लिए मुख्य कंजक्शन प्रथम वाले क्लॉज में सो
तथा द्वितीय वाले क्लास में वाक्य जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो कंजक्शन लगाने होंगे। पहले वाले क्लास में क्या करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे तथा वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। तो यहाँ पर दो प्रकार के कंजक्शन आपको लगाने होंगे। तो अब ये टॉपिक जो है इजी बन जाता है। क्यों इजी बनता है? क्योंकि आपने रिमूव ऑफ टू पढ़ा है। तो रिमूव ऑफ टू के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हल करना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर वेरी ग्रेट या क्वाइट, अगर ये मिलता है वाक्य में तो उसके स्थान पे लिखेंगे हम लोग सो। क्या लिखेंगे वाक्य जोड़ने के लिए इसके स्थान पे? सो। और वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन, जिसे बोला जाए सी इज वेरी वीक। सी इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। सी कैन नॉट वॉक फास्ट, वह तेज नहीं चल सकती है। वह तेज नहीं चल सकती है। तो वेरी ग्रेट क्वाइट कोई भी शब्द मिले तीनों में से, उसके स्थान पे हमें लगाना होगा सो का प्रयोग तथा वाक्य जोड़ने के लिए क्या लगाना होगा? दैट। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? सी इज वेरी ग्रेट क्वाइट के स्थान पे सो लिख दीजिए। सो बचा क्या? वीक। वीक वाक्य जोड़ने के लिए क्या करें? दैट। ये कंजक्शन लगेगा। तो सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक फास्ट। वह बहुत कमजोर है कि वह चल नहीं सकती है। तो वेरी ग्रेट क्वाइट के स्थान पे हमें लगाना होगा सो, वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन लगाना होगा दैट। इसका ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन देखें, आई एम क्वाइट टायर्ड। मैं बिल्कुल थका हुआ हूं। आई कैन नॉट वर्क एनीमोर। मैं अधिक कार्य नहीं कर सकता हूं। मैं बिल्कुल थका हुआ हूं, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूं। तो क्या करेंगे भाई? आई एम क्वाइट वेरी या ग्रेट के स्थान पे लगाना होगा सो। तो आई एम सो टायर्ड। वाक्य जोड़ने के लिए दैट, वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट। दैट आई कैन नॉट वर्क एनीमोर। मैं बहुत थका हूं कि मैं कोई भी अधिक कार्य नहीं कर सकता हूं। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। इसी के साथ ये रूल भी आपका समाप्त होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों अब क्लास के अगले टॉपिक में प्रवेश करते हैं। तो हमारा टॉपिक बनता है पर्पज। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। तो वाक्य में उद्देश्य प्रकट करने के लिए कंजक्शन सो दैट, इन ऑर्डर दैट तथा लिस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर बच्चों बात करें सो दैट और इन ऑर्डर दैट, इन दोनों का मतलब होता है ताकि। क्या होता है? ताकि। अब अगर हम इसके रूल्स में आते हैं तो एक चीज का यहाँ पर ध्यान देना होगा, सो दैट या इन ऑर्डर दैट तब लगेगा जब वाक्य में उद्देश्य प्रकट होगा तब, पहली कंडीशन। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे आपके टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि अगर सो दैट का प्रयोग करना है हमें, तो अगर टेंस पहचानेंगे, टेंस अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा तो सो दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब मे का प्रयोग करेंगे। अगर वही कर्म पास्ट टेंस में होगा वाक्य तो हेल्पिंग वर्ब माइट का प्रयोग करेंगे। इसका आपको ध्यान विशेष रखना होगा। तो एग्जांपल की ओर चलते हैं, जिसे बोला जाए ही वर्क सो हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ही वांट्स टू गेट गुड मार्क्स, वह कठिन परिश्रम करता है, वह अच्छे अंक पाना चाहता है। तो उसका कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? कि अच्छे अंक पाना। ये उसका उद्देश्य है कठिन परिश्रम करने का।
तो क्या करें, पहले टेंस पहचानो। टेंस वर्क समाने करता है, तो क्या मतलब हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। अब हल कैसे करेंगे देखिएगा, पहला वाक्य पूरा लिख दें, तो ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। अब वाक्य जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, सो दैट लिखो या इन ऑर्डर दैट लिखो, दोनों सही है क्योंकि दोनों का अर्थ सेम है, ताकि, ठीक है। तो क्या लिख देंगे वाक्य जोड़ने के लिए, सो दैट। अब सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब सब्जेक्ट के लिखने के तुरंत बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। टेंस प्रेजेंट में है इसलिए क्या लगेगा, में, तो ही में। अब वांटेड टू ये सब हट जाएंगे, बचा क्या है, गेट गुड मार्क्स। आप यही लिख दें, गेट गुड मार्क्स। अर्थ क्या निकला, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक पा सके। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। एक और क्वेश्चन देते हैं, आई स्टडी डेली। आई स्टडी डेली, मैं रोजाना पढ़ाई करता हूं। आई वॉन्ट टू पास द एग्जाम। मैं रोजाना पढ़ाई करता हूं, मैं परीक्षा में पास होना चाहता हूं। तो रोजाना पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है कि परीक्षा में पास होना। तो वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, पहली बात। तो अब क्या करेंगे भाई, आई स्टडी डेली, ये पहला वाक्य पूरा लिख दें, आई स्टडी डेली। प्रेजेंट टेंस में है तो क्या लगेगा, मे का प्रयोग होगा, लेकिन वाक्य जोड़ने के लिए कंजक्शन सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या लिखा, सो दैट, ताकि। आई वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो किसका प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब, मे का प्रयोग। तो लिखें मे, आई मे पास द एग्जाम। तो ये क्वेश्चन रहा जो कि प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब बात करेंगे इसके और एग्जांपल की, जो कि आपको माइट यानी पास्ट टेंस का जानकारी देंगे। तो चलते हैं, जैसे कि ही ड्रिव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली। ही ड्रिव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली। ही वांटेड टू डिफेंड हिमसेल्फ, वह स्वयं की रक्षा करना चाहता था। ही वांटेड टू डिफेंड हिमसेल्फ, वह स्वयं की रक्षा करना चाहता था। उसने अपनी तलवार निकाली, वह स्वयं की रक्षा करना चाहता था। तो तलवार निकालने का उद्देश्य क्या प्रकट हो रहा है, स्वयं की रक्षा को करना, यानी स्वयं को डिफेंड करना। तो ये क्या है, उद्देश्य प्रकट हो रहा है, पहली बात। तो अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। तो ही ड्रिव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली। सो दैट या इन ऑर्डर लिख लें, इन ऑर्डर दैट या सो दैट कोई भी लिख सकते हो। इन ऑर्डर दैट ये लिखें। वाक्य किस में गया भाई, निकाली, यानी पास्ट टेंस में है। तो क्या करेंगे, माइट का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। तो ये क्वेश्चन रहा आपका, और इसी क्वेश्चन के साथ ये सो दैट और इन ऑर्डर दैट वाले वाक्य हल होते हैं। चलेंगे अब एक और कंजक्शन है जो कि लिस्ट का पढ़ाना है। लिस्ट का मतलब, अब अगला टॉपिक आता है लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, इसका अर्थ होता है। अब ध्यान दीजिए, ना शामिल है तो इसका अर्थ हुआ कि वाक्य में नेगेटिव खुद स्वयं प्रेजेंट है, वाक्य में नेगेटिव शामिल है। तो यहां से ध्यान देना। तो पहली बात, तो लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, ये तो पहला होगा। लिस्ट के साथ किसका प्रयोग करना है, हमें शुड का प्रयोग करना है, और किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले एग्जांपल देते हैं, जैसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करें। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करें। यू में फेल इन एग्जाम, यू में फेल इन एग्जाम, तुम परीक्षा में फेल हो सकते हो।
तो कठिन परिश्रम करें। वाक्य यहाँ पे लिस्ट का तभी प्रयोग होगा जब इंपरेटिव में क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या नेवर से प्रारंभ होते हैं। ऐसे क्वेश्चन शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगे, जिसे वर्क हार्ड का मतलब हुआ कठिन परिश्रम करें, इन वर्ब से शुरू है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, जैसे वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करें। वाक्य जोड़ने के लिए लिखा है सेट लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो यू। अब जो मैं लिखा है इसका प्रयोग नहीं होगा, इसके स्थान पे क्या आएगा शुड, क्योंकि लिस्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है भाई शुड, तो लिखेंगे शुड, यू शुड फेल इन एग्जाम। कठिन परिश्रम करें कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ। तो ये क्वेश्चन है आपका। एक और क्वेश्चन दे दें, रन फास्ट तेज दौड़ो, रन फास्ट तेज दौड़ो, यू विल लूज द रेस। तेज दौड़ो, तुम रेस को हार जाओगे, दौड़ को हार जाओगे, तो क्या होगा रन फास्ट तेज दौड़ो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू विल वुड हटेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा सिर्फ शुड लगेगा, यू शुड लूज द रेस। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है और आपका पर्पज के जो भी एग्जांपल्स हैं रूल्स हैं वो यहीं पर एंड होते हैं। चलते हैं तो बच्चों अगला नंबर आता है मैनर का। एडल्ट ऑफ क्लास के अंतर्गत अगला नंबर है, सबसे लास्ट होता है टॉपिक इसका मैनर। तो मैनर मतलब होता है ढंग या तरीका। जीवन में हमारे मैनर बहुत होने आवश्यक है, क्योंकि मैनर से हमें पता चलता है किसके साथ कैसा बोले, बर्ताव कैसा करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो वाक्य में मैनर प्रदर्शित करने के लिए एज का प्रयोग करते हैं। ये हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन एज का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं एज के एग्जांपल्स। एज माने होता है क्या जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एग्जांपल्स मिलेंगे देखने के लिए वो हमें मैनर का बोध कराएंगे, जानकारी देंगे कि मैनर कैसा होना चाहिए। तो चलते हैं एग्जांपल की ओर भाई। She has respected me. She has respected me. I shall respect her in the same way. She has respected me. I shall respect her in the same way. उसने मेरा सम्मान किया है। I shall respect her in the same way. मैं भी उसका उसी प्रकार से सम्मान करूंगा, यानी बिल्कुल सेम टू सेम, in the same way। ये वाक्य में जरूर मिलेगा। in the same way का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार से। तो ये जो होता है in the same way शब्द, ये हमें मैनर सिखाता है, तरीका कि कैसे करें हैंडल, ठीक है। तो अब जब इसका हम आंसर को रिप्लाई करते हैं तो पाते हैं क्या, पहले क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार वाला जिसमें इन द सेम में होगा उसको हम पहले हैंडल करेंगे। तो क्या होगा, पहले आई शैल रिस्पेक्ट हर, आई शैल रिस्पेक्ट हर, मैं उसका सम्मान करूंगा। वाक्य जोड़ने के लिए क्या करते हैं एज। अब फर्स्ट वर्ड लिख दो, शी हैज रिस्पेक्टेड मी। तो आई शैल रिस्पेक्ट हर एज शी हैज रिस्पेक्टेड मी, मैं उसका सम्मान करूंगा जैसा उसने मेरा सम्मान किया है। यानी सेम टू सेम मैनर को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कार्य होंगे। एक और एग्जांपल की बात करते हैं भाई, ही हैज ट्रीटेड मी वेरी वेल। उसने मेरा अच्छी तरीके से आतिथ्य सम्मान किया है। I shall treat him in the same way। उसने मेरा अच्छी तरह से सम्मान किया है, मैं भी उसके साथ
वैसे ही करूँगा, व्यवहार करूँगा। ठीक है, यानी बिल्कुल सेम टू सेम मैनर को भी दिखा रहा है कि जैसा आप कर रहे हैं हमारे साथ अच्छा, वैसा हम भी आपके साथ करेंगे। तो क्या होगा, जिसमें इन द सेम वे होगा, पहले उस वाले वाक्य को उठा लें। तो क्या करेंगे भाई, आई शैल ट्रीट, और इन द सेम वे के स्थान पे क्या करते हैं, एज। आई शैल ट्रीट हिम एज, फर्स्ट वर्ड लिख दे पूरा, ही हैज ट्रीटेड मी वेरी वेल। तो मैं भी उसका उसी तरीके से इस्तेमाल करूंगा जैसे उसने मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया है। तो ये बच्चों क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के साथ आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड होता है। फिर मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।